नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे सब्सक्राइबर परिवार के एक सर जी है, उन्होंने हाल ही में मुझे अपना एक अनुभव शेयर किया था, ऑडियो मैसेज किया था व्हाट्सएप पे। और वो जो बात है दोस्तों, वो मैं आपको कहने की कोशिश करने वाला हूँ। वो हमसे ये कहते हैं कि तकरीबन 5 साल पहले उनकी जो माँ थी वो इस दुनिया से चली गई। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके या फिर अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके उन्होंने अपने बेटे को सँभाला था। और बहुत ही ज़्यादा उस पर वो माँ उनसे बहुत प्यार करती थी और कभी भी किसी चीज़ की उन्होंने अपने बेटे को कमी पड़ने नहीं दी थी। जितना हो सके उसने अपने बेटे को सब कुछ देने की कोशिश की थी दोस्तों। और वो ये कहते हैं कि मेरा भी बहुत प्यार था माँ की वजह से, लेकिन इनको काम की वजह से ज़्यादातर वो बाहर ही रहते थे। और बाद में जब पॉसिबल हुआ तब वो माँ के साथ अपने रहने लगे और जितना हो सके इन्होंने भी अपने माँ के लिए किया। लेकिन तकरीबन 5 साल पहले वो इस दुनिया से चली गई। और उसके बाद ये कहते हैं कि मैं आध्यात्मिक चीज़ों में थोड़ी सी रुचि लेने लगा। और जब वो आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि लेने लगे तब वो कह रहे थे कि मैं रोज़ सुबह तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे वो उठकर ध्यान करने लगे। वो कह रहे थे कि कितना भी मैं थक जाऊँ फिर भी मैं आधा घंटा तो कम से कम या फिर 15-20 मिनट तो ध्यान करने की कोशिश ज़रूर करता। तो एक दिन वो जब ध्यान कर रहे थे तब वो ये कह रहे थे कि एक अलग ही दुनिया में उन्होंने अपने आप को देखा। वो कह रहे थे कि उस दुनिया में वो खुद नहीं थे बल्कि उनकी माँ भी उनके साथ थी। वो ये कह रहे थे कि उनकी माँ उनको ऐसे उठाकर, जिस तरह से छोटे बच्चों को हम उठाते हैं, वो कह रहे थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल के थे, लेकिन उनकी जो माँ थी उनको उठाकर एक अलग ही जगह पर, वो कह रहे थे कि एक स्वर्ग जैसी वो जगह लग रही थी। उस जगह में सिर्फ़ और सिर्फ प्रकाश दिख रहा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था। और एक सेफ़ जगह जहाँ पर हम अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, एक ऐसी सुंदर जगह वो थी। और इनकी माँ इनको लेकर वहाँ से जा रही है। ये कह रहे हैं कि इनको बहुत सारे ढेरों सारे सवाल पूछने थे कि माँ तुम कहाँ हो, तुम कब आओगी, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो आप कहना। ऐसी सारी बातें उनके मन में आ रही है कहना। लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जब बोलने जाता तब वो कह रहे थे कि एक ईश्वर या फिर एक देवी जैसे हमें देखकर हंसेगी या फिर एक स्मित हास्य करेगी, या फिर उसके हंसने से जो एक उज्ज्वल ऐसा प्रकाश, उस प्रकाश के बारे में उन्होंने कहा है कि एक सूरज जैसे, एक सूरज को हम देख नहीं सकते, वैसे अगर ढेरों सारे सूरज हमारे सामने आ गए तो उन सूरज को तो हम नहीं देख सकते, लेकिन वैसा ही एक बहुत ही बड़ा प्रकाश जिसको हम समझ नहीं सकते, लेकिन उसके हंसी में एक इतनी शांति हो रही थी। और वो जो हंसी थी या फिर उससे जो मिलने वाला प्रकाश था, वो कह रहे थे कि उसको देखकर ज़रा भी मुझे राहत उल्टी महसूस हो रही थी, ज़रा भी परेशानी नहीं हो रही थी। जैसे हम पृथ्वी पर सूरज को नहीं देख सकते, हमें परेशानी होगी देखने के लिए आँखों को, वैसा उनको वहाँ पर नहीं हो रहा था। और उनकी माँ जब उनके साथ देखकर स्मित हास्य कर रही थी तब उनको ये लग रहा था कि जैसे कोई प्यार का वर्षाव कर रहा है, प्यार की बारिश हो रही है। और इन सारी चीज़ों में उनकी माँ कहीं ना कहीं उनको ये कह रही थी कि यही कहने की कोशिश कर रही थी कि वो जहाँ पर भी है सुखी है, तुम उसके बारे में मत चिंता करना। और उनका जो बेटा था, जैसे वो पहले उससे प्यार करती थी वैसे ही वो उनके लिए अब छोटा ही है अभी भी, और वो वैसे ही उनको प्यार करती है। और एक अलग सा उनको एहसास हुआ था। बाद में इन्होंने जो सवाल उनको पूछना था उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी इनको पता था कि मैं दिल में जो भी सोच रहा हूँ वो भी मेरी माँ तक सारी बातें पहुँच रही है, इसलिए मुझे ज़ुबान से वो पूछना ही चाहिए, ऐसा नहीं। और ये सर कहते हैं कि उसके बाद अपनी माँ को भी ऐसे लिपट कर, ये बहुत ही अच्छा वो खुशनुमा एहसास था। वो उन्होंने ये कहा था दोस्तों कि वो जो एहसास था मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और ये जो एहसास है दोस्तों, वो दुनिया में ऐसे अगर किसी को हुआ तो ही वो उसको समझ सकता है। वो हम बोल के किसी को समझा भी नहीं सकते, बोलने से ये सारी चीज़ें परे है, ऐसा उनका मानना था। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि अचानक वो ध्यान से बाहर आ गए और अचानक उनकी आँखें खुली। तो आंखें जब खुली तब वो अपने घर पे थे। और लेकिन दोस्तों 1-2 मिनट ऐसा वो अपने आप को समझ पाते, फिर से एक अलग सा एहसास, जैसे अभी मैंने कहा था कि पैर की जैसे बारिश हो रही है, वैसे ही बारिश फिर से उनको लग रहा था कि उनको उन पर कोई कर रहा है। एक उनकी आंखें खुली है लेकिन फिर भी उनको वैसे लग रहा था। और उस वक्त भी वो कह रहे थे कि एक अलग सा एहसास मुझे हुआ और मेरा वो घर, मुझे ऐसे लगने लगा कि जिस घर में मैं रोज़ रहता हूँ आज वो स्वर्ग जैसा घर मेरा लगने लगा। और मुझे सारे लोगों में अच्छा यही दिखने लगी। एक स्वभाव से वो कह रहे थे कि मैं बहुत बार कभी कभी लोगों की बुराई को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता था, लेकिन उस पल में उनको यही लगा कि दुनिया अच्छी है, या फिर मैं खामखा किसी की बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पवित्र हूँ, या फिर मैं किसी पवित्र माँ का पवित्र बेटा मैं ज़रूर बनने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे जो एहसास थे अचानक उनके दिल में आ गए और उनको उस वक्त लगा कि उनके माँ हमेशा उनके साथ है, उनकी माँ कहीं ना कहीं उनके घर में ही है, उनकी माँ कहीं ना कहीं उनके शरीर या फिर उनके आत्मा के साथ हमेशा है, उनकी माँ कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट कर रही है। तो उनका जो ये अनुभव है दोस्तों, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है
ये जो एहसास है बहुत सारे कम लोगों को होता है, लेकिन ऐसे जो एहसास है दोस्तों हर एक इंसान को अंदर से बदलने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। ऐसे जो एहसास है वो हमें सिखाते हैं कि हमारे जो अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ है। ऐसे एहसास जो होते हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि हमारे ऊपर उनको भी हमारी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है और वो हमेशा हमारी केयर करते हैं, वो हमेशा हम पर प्यार बरसाते हैं, वो हमेशा हमारे लिए जितना हो सके उनके हिसाब से करने की हमेशा कोशिश करते हैं दोस्तों। इसलिए हमें अगर हमने किसी को मतलब खोया है या फिर कोई हमसे अगर दूर चला गया है तो इसके लिए हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा हमारे साथ है, बस आज वो हमारे साथ दिख नहीं रहे, लेकिन एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब वो हमारे साथ फिर से होंगे दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।